लंदन गया और वहां जाने के बाद में जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो यहाँ भारतीय उच्चायुक्त थे डॉक्टर लक्ष्मी विमल सिंह भी, उनके निवास स्थान पर हमें भोजन के लिए ले जाया गया। तो रास्ते में 20-30 लोग तख्तियां लिए हुए खड़े थे और नारे लगा रहे थे अंग्रेजी बचाओ। कहा? इंग्लैंड के अंदर, जहां से अंग्रेजी आई है उस देश के अंदर नारे लगा रहे थे अंग्रेजी बचाओ। उन्होंने कहा भाई यहां ही अगर अंग्रेजी को खतरा है तो फिर अंग्रेजी जाएगी कहां? तो उन्होंने कहा यहां खतरा किससे है? तो उन्होंने कहा यहां खतरा हिंदी से है। उन्होंने कहा मेरे को यह समझ में नहीं आ रही, अचंभे की बात है कि अंग्रेजी का जन्मदाता देश है, वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि अंग्रेजी बचाओ, हिंदी से खतरा है। उन्होंने कहा भारत के जो लोग यहाँ आए हैं, यहाँ जो व्यापार कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, वो सारे हिंदी में बात करते हैं और इनकी खास बात यह है कि हमारे वाले दुकानदारों से चीज अच्छी देते हैं और सस्ती देते हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम इनसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन इनसे खरीदने के लिए हमें हिंदी सीखनी पड़ेगी। तो इसके कारण से आधी तो हम हिंदी बोल रहे हैं, आधी अंग्रेजी बोल रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलकर के इंग्लिश बन गई। तो वो कह रहे हैं कि हिंदी सीखना हमारी मजबूरी हो गई और हमें लगता है कि ये पापा बोलोगे तो जब दोनों होठ मिलेंगे तभी बोल सकते हो, ना बोल ही नहीं सकते। अंग्रेजी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी के अंदर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इस प्रकार की वैज्ञानिकता उसमें नहीं है। अब देखो अपने को यह पढ़ाया जा रहा है, एक विषय होता है रसायन विज्ञान, अंग्रेजी में उसको अपने कहते हैं केमिस्ट्री। लिखा कैसे जाता है? CHEMISTRY। सोनू गाडगिल हमारे महाविद्यालय की छात्रा रही है, जानती है। अपने देखते हैं जब उसको बोलते हैं तो ये कहते हैं कि केमिस्ट्री बोलो, CHE लिखा जाता है, इसका मतलब उसको कै बोलना है। तो आपकी तरह का छोटा सा बच्चा था, वहां पर लिखा हुआ था CHOPARA, तो उन्होंने पढ़ा साहब कोपड़ा साहब, उन्होंने कहा कोपड़ा साहब नहीं है, तो बोला ये कोपड़ा साहब नहीं है तो क्या है? बोले ये चोपड़ा साहब है। तो बोले फिर वो केमिस्ट्री हुई, बोले नहीं वो तो केमिस्ट्री होगी और ये चोपड़ा साहब होंगे। तो अब ये कोई बताने वाला नहीं है कि CH से अगर च बनता है तो वहां पर क्या क्यों बोला जा रहा है और यहाँ पर च क्यों बोला जा रहा है। अपने हिंदी की खास बात यह है कि जैसा लिखा जाता है वैसा का वैसा पढ़ा जाता है और वैसा का वैसा बोला जाता है, कहीं पर भी आपको अंतर नहीं मिलेगा। यह हिंदी की एक सबसे बड़ी चीज है। कुछ लोग ये कहते हैं अंग्रेजी संसार में सबसे ज्यादा बोली जाती है और उस का सम्मान करें। अब देखो कुछ लोग तर्क देते हैं कि हिंदी के अंदर शब्द कम है, हिंदी के अंदर शब्दों की कोई कमी नहीं है। कल परसों व्हाट्सएप पर एक आ रहा था और उसमें पत्नी के उन्होंने 47 नाम दे रखे थे, कलत्तर, दावरार, वामार, भामिनी, अर्धांगिनी, धर्मपत्नी, 47 नाम दे रखे थे। और अंग्रेजी में कोई पूछे पत्नी को क्या कहते हैं कि वाइफ, दूसरा क्या वाइफ, बस एक ही है। तो बताओ कहां तो एक शब्द के 47 पर्यायवाची और कहां पर अपने देख रहे हैं एक शब्द का एक ही। एक ये बहुत बड़े विद्वान थे विदेश के, यहां आकर के हिंदी को उन्होंने सीखा, उनको ऐसा लगा कि ऐसी वैज्ञानिक भाषा संसार में कहीं पर भी नहीं है। एक दिन वो कक्षा के अंदर हिंदी पढ़ा रहे थे, एक सज्जन आए और बाहर से आकर के उन्होंने ये कहा कि मुझे अमुक बच्चे से, जब अपने देश का संविधान बन रहा था उस समय 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के अंदर यह चर्चा चली कि भारत की राजभाषा क्या हो। तो सब लोगों ने मिलकर के यह तय किया कि भाई ऐसी भाषा भारत की राजभाषा होनी चाहिए जिसको देश के अधिकांश लोग समझ सके, अधिकांश लोग बोल सके और वो अधिकांश लोगों के संपर्क की भाषा हो। ऐसी भाषा को भारत की राजभाषा बनाना चाहिए। आज देखो अपने राजनीति के अंदर स्वार्थ की बातें आ गई हैं, लेकिन जिस समय संविधान बन रहा था उस समय उन स्वार्थों से ऊपर उठ करके और 3 लोगों ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत की राजभाषा क्या हो। और वो 3 लोग कौन थे? एक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, एक अपने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर थे और एक रामास्वामी आयंगर थे। और खास बात यह थी कि वो तीनों के तीनों हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ को महत्व नहीं दिया, उन्होंने अपने देश को, अपने राष्ट्र को महत्व दिया और इसलिए उन्होंने यह तय किया, प्रस्ताव रखा कि भारत की राजभाषा हिंदी हो
और ये संविधान के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए देखो अपने हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को वो प्रस्ताव रखा गया था, पारित हुआ था, और भारत की राजभाषा हिंदी होगी यह सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए अपने प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे उत्साह के साथ में हिंदी दिवस मनाते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए कामिल बुल्के, और उन्होंने ये कहा कि देखो संस्कृत हमारी दादी है, हिंदी हमारी मां है, और अंग्रेजी हमारी नौकरानी है। लेकिन उल्टा होने लग गया, लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि यदि अंग्रेजी नहीं सीखी तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा। एक नाम आप लोगों ने 6वीं 7वीं 8वीं में विज्ञान में सामाजिक ज्ञान में पढ़ा होगा, लॉर्ड मैकाले। और मैकाले ने यह तय किया कि भारत के लोगों के ऊपर एक इस प्रकार की शिक्षा पद्धति लाद दी जाए जिसके कारण से वो शरीर से तो भारतीय हों लेकिन मानसिक रूप से वो अंग्रेज बन जाए, अंग्रेजों का भला सोचने लग जाएं। और उसके कारण से खूब सारे लोगों ने अंग्रेजी सीखने शुरू कर दी। इसलिए अपने देखते हैं अपने शरीर से तो भारतीय हैं लेकिन सोचते अंग्रेजी की तरफ हैं। यदि आज यहां आकर के कोई आदमी जोर जोर से अंग्रेजी में भाषण दे करके जाए तो शाम को जाते ही आप घर जाकर के कहोगे आज एक बहुत बड़े विद्वान आए थे, जोर जोर से उन्होंने बातें बताई, क्या बताई, बोले ये पता नहीं है क्या बताई। अपने ये मानने लगे कि जो आदमी अंग्रेजी जानता है वो विद्वान होता है। ये अपनी एक मानसिकता होगी, अपन लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि जो अंग्रेजी जानता है वो बड़ा आदमी होता है, वो विद्वान होता है। और अपने यहाँ पर विद्यार्थियों के कमजोर होने का एक ही कारण है कि अंग्रेजी के डर से अपने सारा समय उस अंग्रेजी को पढ़ने में लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि अंग्रेजी में फेल नहीं हो जाएं और इसलिए सारे के सारे लोग अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यदि 5 घंटे अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हिंदी, सामाजिक ज्ञान, इन विषयों को 1-1 घंटा मिल पाता है और इस कारण से अन्य विषयों में अपने कमजोर रह जाते हैं, अंग्रेजी में तो पास हो जाते हैं। लेकिन अपने वास्तव में आप देखो तो अंग्रेजी इतने कोई काम की चीज नहीं है। अगर व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा के साथ में करता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो या अन्य कोई भी काम हो, तो निश्चित रूप से वो आगे जा सकता है। तो भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा सच्चे अर्थों में हिंदी ही हो सकती है। और हिंदी इसलिए हो सकती है कि भारत के अधिकांश लोग इस हिंदी को यदि बोल नहीं सकते तो समझते जरूर है। अपने एक बहुत बड़ा मेला लगता है, पूरे संसार का सबसे बड़ा मेला, जिसे अपने कहते हैं कुंभ का मेला। कहते हैं 12 साल में एक बार आता है। कहते हैं एक अंग्रेज कहीं से घूमते घूमते उस कुंभ के मेले में आ गया और वहां आकर के उसने वहां इतनी भीड़ देखी तो उनसे पूछा कि आपने इन लोगों को इकट्ठा करने में कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने कहा हमने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। सब लोगों को कैलेंडर में लिखा हुआ था कुंभ, और कुंभ का मेला कौन सी जगह पर लग रहा है, कौन से स्थान पर है, वो उसमें लिखा हुआ था। और वो अपनी आस्था के कारण से खुद चल करके आए हैं। हमने किसी को भी प्रचार के लिए नहीं भेजा, हमने प्रचार नहीं किया, एक पैसा हमने खर्च नहीं किया। और खास बात यह थी कि चाहे वो तमिलनाडु से आए, चाहे महाराष्ट्र से आए, चाहे पश्चिम बंगाल से आए या केरल से आए, सब लोग वहां आकर के आपस में हिंदी के माध्यम से अपना काम चला लेते, अपने एक दूसरे के विचारों को समझ लेते थे। तो किसी को भी यह परेशानी नहीं हुई कि हिंदी के कारण से हम लोग संपर्क नहीं कर पाएंगे, आपस में एक दूसरे का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो इस बात से सिद्ध होता है कि हिंदी ही सच्चे अर्थों में भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा